अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करूँगा और क्वेश्चन नंबर 14 की अलग सी वीडियो बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूजिंग स्लोप प्रूव दैट द पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लाइन है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, दूसरा पॉइंट भी इसी के ऊपर आ रहा है और जो तीसरा पॉइंट है वो भी इसी के ऊपर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी जो है वो क्या है? कोलिनियर है। तो स्लोप के थ्रू कैसे इसको हम प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, 3 पॉइंट एक्स एंड वाई जेड आर कोलिनियर इफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड आर कोलिनियर। यहाँ पर तो ए बी सी डी है, मीन अगर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स या एक्स जेड का स्लोप एक जैसे आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या? कि तीनों एक ही लाइन पर है। अब स्लोप हमने तीनों का मालूम करना है, जैसे कि हमने मालूम करना है स्लोप एक्स वाई मालूम करना है, स्लोप वाई जेड मालूम करना है, स्लोप जेड एक्स या एक्स जेड मालूम करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू और एक्स जेड की वैल्यू, तीनों में स्लोप का फार्मूला लगेगा। ये एक ही फार्मूला लगेगा, ये स्लोप का फार्मूला है। अगर हम स्लोप मालूम करें एक्स वाई का तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। क्या मतलब कैसे? देखिए स्लोप एक्स वाई, ये स्लोप m का मतलब होता है स्लोप, y2 कितना है? 7 माइनस एक y2 माइनस y1 माइनस 3 है, ठीक, डिवाइडेड बाय x2 कितना है? x2 4, ये फार्मूले वाला माइनस, और x1 कितना है? x1 0। अब यहाँ पर 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और 7 प्लस 3 कितना होता है? 7 प्लस 3 होता है 10 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर स्लोप एक्स वाई कितना आएगा? अगर इसको मैं 2 के साथ कैंसिल कर दूँ तो 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने स्लोप निकालना है एक्स वाई के बाद वाई जेड का। उसी तरह ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। m y z मीन स्लोप y z इज इक्वल टू y2 12 माइनस y1 7 डिवाइडेड बाय x2 6 माइनस x1 हमारे पास 4। 12 माइनस 7 जो होता है 5 की इक्वल होता है और 6 माइनस 4 किसकी इक्वल होता है? 2 की इक्वल होता है। अब हमने स्लोप निकालना है एक्स जेड का, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। हम इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे। m एक्स जेड या जेड एक्स इज इक्वल टू y2 12 माइनस y1 हमारे पास माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 6 माइनस x1 0। तो स्लोप इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। और 12 प्लस 3 किसकी इक्वल होता है? 12 प्लस 3 इक्वल होता है 15 डिवाइडेड बाय 6 के। तो यहाँ पर m एक्स जेड जो है, अगर इसकी मैं कैंसिल कर दो 3 के साथ तो 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका स्लोप है वो भी 5 डिवाइडेड बाई 2 आया है, इसका स्लोप भी 5 डिवाइडेड बाई 2 आया है, इसका स्लोप भी 5 डिवाइडेड बाई 2 आया है।
और हमने नोट में यही पढ़ा था कि अगर स्लोप एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का इक्वल आ जाए तो ये एक्स वाई जेड क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो स्लोप एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड जो है इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। अगर इन तीनों में से किसी एक का आंसर डिफरेंट आता तो हम कहते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट p q एंड r आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का यही था ना जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डेफिनेशन पढ़ी है कि जब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का जो है स्लोप क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है इसमें पी क्यू क्यू आर और आर पी आपस में क्या है, इक्वल है, स्लोप कोलिनियर उन्होंने बोला है कि कोलिनियर है। तो फिर हम क्या करेंगे कि कोई सी दो स्लोप निकाल लेंगे, पी क्यू और क्यू आर निकाल लेंगे, तो तीसरी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पर जो मैंने स्लोप निकालता हूँ, एक पी क्यू का निकालूंगा, दूसरा क्यू आर का निकालूंगा, कोई सी दो स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू, यहाँ पर हमारे पास जो पी की वैल्यू है मैं लिख देता हूँ, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4y है, और साथ ही q की वैल्यू है हमारे पास 5 और 2 है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम फार्मूला हमारे पास ये है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 2 है माइनस y1 हमारे पास y है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है, 5 है माइनस, मतलब फार्मूले वाला माइनस, और x1 हमारे पास क्या है, 4 है, 2 माइनस y। इसी तरह 5 माइनस 4 जो होता है 1 की इक्वल होता है, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो। स्लोप ऑफ पी क्यू, दूसरा हमने स्लोप निकालना है क्यू आर का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यू और आर की वैल्यू लिख देता हूँ। क्यू की वैल्यू है 5, 2 और आर की वैल्यू है 6, 2y प्लस 1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यह हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है, 2y प्लस 1 माइनस y1 कितना है, y1 2 है, डिवाइडेड बाई x2 6 है माइनस, और x1 हमारे पास 5 है। तो 2y माइनस 2 किसकी इक्वल होता है, -1 के, और 6 माइनस 5 किसकी इक्वल होता है, +1 के। तो नीचे 1 लिखो या ना लिखो। जैसे इन्होंने कहा था कि इस गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, सो स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ क्यू आर क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू था वो 2y माइनस 1 था, और जो स्लोप ऑफ क्यू आर है वो 2y माइनस 1 है। हमने क्या निकाल देना है, y, तो यहाँ पे ये +2y, इधर आके -2y हो जाएगा। ये +2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2। -y माइनस 2y माइनस 3y की इक्वल होता है, -1 -2 -3 की इक्वल होता है। -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, आंसर क्या आ जाएगा, 1। दस द वैल्यू ऑफ y इज़ 1। हमारा टारगेट था y के वैल्यू फाइंड करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप डेट पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो किसका होता है, 90 का होता है। जैसे कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ये सीधी लाइन इस तरह, तो यहाँ पर एक एंगल क्या है, 90 का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ए बी सी और ए बी सी और सी ए या ए सी का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कोई सी दो लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताऊँगा जो कि ये है कि if m1 and m2 आर ग्रेडियंट मतलब स्लोप,
m1 मतलब स्लोप 1 और स्लोप 2 ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, देन m1 m2 जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, -1 की इक्वल होना चाहिए। क्या मतलब, अगर एक लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप, हम दोनों को मतलब एक लाइन के स्लोप को और दूसरी लाइन के स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर -1 आ जाए, तो उसका मतलब है वो दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम ये वाला स्लोप निकालेंगे, ये वाला स्लोप फाइंड करेंगे और ये वाला स्लोप फाइंड करेंगे। इन तीनों स्लोप में से हम किसी भी दो स्लोप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर -1 आया उन दोनों का, तो हम कहेंगे कि वो दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखें स्लोप ऑफ ए बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 -1 है और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है, -5 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये स्लोप का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y2 हमारे पास कितना है, -5। ये माइनस y1 हमारे पास कितना है, -1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद x2 -5 है, माइनस x1 हमारे पास 3 है। -5 माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय -5 -3 -8। अब -5 + 1 इक्वल होता है -4 डिवाइडेड बाय -8। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसल, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया, 1/2। ये स्लोप ए बी आया है। अब हमने स्लोप मालूम करना है बी सी। उसी तरह ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 3 है, माइनस y1 -5 है, डिवाइडेड बाय x2 1 है, माइनस x1 हमारे पास -5 है। तो यहाँ से 3 माइनस माइनस +5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस +5। अब 3 + 5 इक्वल होता है 8 डिवाइडेड बाय 1 + 5 इक्वल होता है 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप ऑफ बी सी है, ये अगर हम कैंसिल कर दे 2 से, तो ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया। अब हमने स्लोप निकालना है किसका, ए सी का। उसी तरह x1 y1 x2 y2। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे। स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसका कलर थोड़ा ना स्लो है इसलिए मैं दूसरा ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। y2 हमारे पास कितना है, 3, माइनस y1 कितना है, -1 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 1 की इक्वल है, माइनस और x1 हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 के। यहाँ पे जो स्लोप ऑफ ए सी है 3 माइनस माइनस किसकी इक्वल होता है, +1 डिवाइडेड बाय 1 -3 किसकी इक्वल होता है, -2। तो 3 + 1 4 -2। और अगर मैं कटिंग कर दूं तो यहाँ से 2 1 रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2। तो ये माइनस रह गया और ये 2 रह गया। नीचे 1 लिखो या ना लिखो। तो स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास -2 इक्वल आया। हमने ये कहा था कि कोई भी दो स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आंसर आ जाए तो किसको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, ये देखो अगर मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, -1। ये देखिए स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी क्या है, -2 है। तो 2 से कैंसल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -1। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं समझा देता हूँ, जैसे मैंने शुरू में ट्राइग्राम बनाया था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पर ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे बी लिख दो या वहाँ पे ये बी सी। ये देखो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ठीक। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए बी एंड सी आर राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। Question number 11. Using slope, prove that A, B, C and D are vertices of parallelogram. पैरेललोग्राम में जो होता है, ये पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे F2 line have same gradient, mean F2 line have same slope, they are parallel. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम नाम भी देते हैं कि कोई भी देते हैं, लेकिन एक तरतीब से देना है, ए बी सी डी, मीन इस तरह ही लिखना है, या ए बी सी डी, ए जहाँ से मर्जी शुरू कर दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप एक जैसे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब तो उसमें भी रेक्टेंगल में भी पैरेलल होता है, मीन रेक्टेंगल में भी क्या होता है, आमने सामने साइड मीन पैरेलल होती है, लेकिन उसमें क्या करना है हमने कि ये एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कि डी सी और बी सी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे वो -1 की इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तब वो रेक्टेंगल होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी और डी सी का स्लोप एक जैसे आना चाहिए और इसका एक जैसे आना चाहिए। अगर इनका स्लोप एक जैसे आ जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, मीन ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम स्लोप निकालते हैं ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का या ए डी का। यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, इन सब का स्लोप निकालते हैं। मैं यही मार्कर यूज़ करूँगा क्योंकि इसके रंग ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 3 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 6 माइनस x1 माइनस 2। यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल होता है 2 और 6 माइनस माइनस किसकी इक्वल होता है, +2। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 + 2 कितना होता है, 8। यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आ गया ए बी का वो आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4, मीन 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। अब हमने स्लोप निकालना इसका, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 5 है माइनस y1 3 है डिवाइडेड बाय x2 10 है माइनस x1 6 है। तो 5 - 3 इक्वल होता है 2 और 10 - 6 इक्वल होता है 4। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने स्लोप निकालना है सी डी का, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ सी डी y2 3 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाय x2 2 माइनस x1 10। 3 - 5 - 2 की इक्वल होता है 2 - 10 - 8 की इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ सी डी किसकी इक्वल आता है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने स्लोप निकालना है ए डी का, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू y2 3 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 2 माइनस x1 माइनस 2। 3 - 1 इक्वल होता है 2 और 2 माइनस माइनस +2, तो 2 और 2 + 2 4। स्लोप ऑफ ए डी
इज इक्वल टू ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका स्लोप और इसका स्लोप एक जैसे आया है और ये स्लोप एक जैसे है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी जो है ये इक्वल आया है स्लोप ऑफ सी डी 1 डिवाइडेड बाई 4। और इसी तरह स्लोप ऑफ ये बी सी है, बी सी इक्वल आया है स्लोप ऑफ ए डी का और ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है, मीन अगर मैं यहाँ पे लाइन दोबारा पैरेललोग्राम ड्राई भी करके देता हूँ यहाँ पे, चलो थोड़ी देर तक कर देता हूँ, जगह कम है, कि ये जो ए बी जो है ये पैरेलल है, मीन ए बी पैरेलल टू सी डी और इसी तरह बी सी पैरेलल टू ए डी। क्या मतलब, यहाँ पे मैं बना देता हूँ पैराग्राफ, फिर समझ आ जाएगा। ये लाइन इसमें थोड़ी सी टेढ़ी होती, ठीक है। ए बी सी डी कहीं से भी शुरू कर दो, मैंने ऊपर कहीं और से शुरू किया था तो यहाँ मैं कहीं और से शुरू कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरतीब से होना चाहिए। कैसे कि जैसे ए बी सी डी, ये देखो ए बी सी डी। अब देखें ए बी जो है सी डी की इक्वल है, देखो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और यहाँ पे देखो बी सी और ए डी आपस में पैरेलल है। सो तो आखिर में ये लिख देना है कि सो ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पी की एक्स वाई, क्यू जो है -2 2, आर जो है 1 4 एंड एस जो है 10 1 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया, पैरेललोग्राम में पी क्यू का जो स्लोप है वो इक्वल होता है एस आर का और एस पी का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है आर पी। मीन ये पी क्यू आर एस कहीं से भी शुरू कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने फाइंड क्या करना है, पी एक्स वाई मालूम करना है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू का इक्वल होना चाहिए एस आर का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल होता है स्लोप ऑफ एस आर का। और इसी तरह स्लोप ऑफ एस पी, स्लोप ऑफ या पी एस इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर का। तो हमने क्या निकालना है, इनके दरमियान स्लोप निकालना है। मीन पी क्यू का स्लोप निकालना है, ये पी क्यू की वैल्यू, स्लोप ऑफ एस आर तो ये एस आर की वैल्यू। इसी तरह स्लोप ऑफ पी एस मीन पी एस के दरमियान ये वाली और स्लोप ऑफ क्यू आर, और ये क्यू आर का हमने फार्मूला यूज़ किया है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इनका स्लोप निकाल लेंगे। पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो y2 हमारे पास 2 है माइनस y1 y है डिवाइडेड बाय x2 माइनस 2 है और माइनस x1 हमारे पास क्या है x इक्वल टू, यहाँ से ये भी x1 y1 और ये x2 y2, यहाँ से y2 4 माइनस y1 1 डिवाइडेड बाय x2 1 माइनस x1 हमारे पास 10। ये 2 माइनस y डिवाइडेड बाय -2 माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल होता है 3 और 1 माइनस 10 इक्वल होता है -9। अब ये कैंसिल होता है, 2 माइनस y डिवाइडेड बाय -2 माइनस x इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, तो 1 डिवाइडेड बाय -3। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -3 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये -3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस वाई, और ये -2 1 इधर मल्टीप्लाई, उसके इधर डिवाइड हो रहा है, इसको 1 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब -3 2 ज़ार -6 माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू -2
1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। एक्स वाले को एक्स वाई वाली एक तरफ कर दो, बाकी दूसरी तरफ ये 3y, ये यहाँ पे -x इधर आके क्या हो जाएगा +x इज इक्वल टू ये -2, यहाँ पे -x इधर आके क्या हो जाएगा +6। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3y + x इज इक्वल टू -2 + x किसकी इक्वल होता है 4। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब हमने सॉल्व करना है इसका दूसरा पार्ट। उसी तरह हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। y2 1 है माइनस y1 y डिवाइडेड बाय x2 10 माइनस x1 x इज इक्वल टू y2। ये उसी तरह ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। y2 4 माइनस y1 2 डिवाइडेड बाय x2 1 माइनस x1 हमारे पास क्या है x1 माइनस 2। 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 और 1 माइनस माइनस +2। तो ये 2 और 1 + 2 किसकी इक्वल होता है 3। मीन हमारे पास 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 10 माइनस x इक्वल आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई, तो 3 इधर आके 1 माइनस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस x के साथ। ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा 3 1 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 10 20 माइनस 2x। हम y वाले को अलग कर देंगे, -3y और ये -2x इधर आके क्या हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 20। ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 20 में से 3 निकाल तो कितना रह जाता है 17। ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन दोबारा से शुरू से देखें कि हमने ऐसा क्यों किया। ये वाले पी क्यू का स्लोप जो है ये इक्वल था एस आर का, और पी एस का स्लोप जो है ये पी एस का स्लोप जो है ये इक्वल है स्लोप ऑफ क्यू आर का। ये साइड और ये साइड मीन एस स्लोप को एस स्लोप की इक्वल किया, एस स्लोप की इक्वल किया। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो दोनों का ये आया है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। कोशिश करो कि इसमें भी x को पहले लिख दो, x + 3y इज इक्वल टू 4, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी +3y और यहाँ पर क्या है -3y है। तो जब दोनों का कोफिशिएंट जो है सेम है, कोफिशिएंट T3 को कहते हैं, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 ये है x + 3y इक्वल टू 4 और वो है 2x - 3y इज इक्वल टू 17। हम प्लस कर रहे हैं x और 2x कितना हो जाएगा 3x, 3y - 3y कैंसल और 4 और 17 कितना हो जाएगा 21। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कैंसिल करने के बाद x की वैल्यू क्या आई है 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो आप x की वैल्यू जो है 7 आई है, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपकी मर्ज़ी। पुट x इज इक्वल टू 7 या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। ये इक्वेशन 2 है तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन 1 ये है ना 3y + x की जगह हम क्या पुट करेंगे 7 इज इक्वल टू 4। ये +7 इधर आके क्या हो जाएगा -7, 4 - 7
3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7 किसकी इक्वल होता है, 4 माइनस 7 इक्वल होता है -3। y यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसल होकर आंसर क्या आ जाएगा -1। तो y आंसर क्या आ गया -1। और यही हमने क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, द कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स, वो क्वेश्चन में वर्टेक्स था, द वर्टेक्स पी एक्स वाई इक्वल टू 7 माइनस 1, x 7 है, y माइनस 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस आर ए बी सी, फाइंड 4 वर्टिस। रम्बस होता क्या है, रम्बस और स्क्वायर जो है एक जैसी होती है। रम्बस जो होता है जो आप कैट बनाते हो ना, उस तरह की होती है, और इसमें हर एंगल 90 का नहीं होती, मीन चारों साइड इक्वल होती है। ये साइड इस साइड का पैरेललोग्राम होता है, ये इधर जहाँ से मर्जी शुरू कर दो, मतलब ये ए कर दो, ये बी कर दो, ये सी कर दो और ये डी, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। मीन ये वाला साइड जो है ये पैरेललोग्राम होगा, पैरेलल होगा इस साइड का, और ये साइड पैरेलल होगा इस साइड का, और इसमें एंगल 90 नहीं होता। तो हम लेट कर देंगे, लेट द फोर्थ वर्टेक्स FOURTH वर्टेक्स एज DXY। हमने ये क्या करना है, मालूम करना है। तो हम इस स्लोप को इस स्लोप की इक्वल करेंगे, इस स्लोप को इस स्लोप की इक्वल करेंगे। अच्छा, स्लोप ऑफ AB जो है इक्वल होगा स्लोप ऑफ DC के, आई मीन ये वाला स्लोप इस स्लोप की इक्वल होगा, और स्लोप ऑफ AD जो है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के, क्योंकि ये जो है हमारे पास रम्बस है, रम्बस में चारों स्लोप भी इक्वल हो सकते हैं। अब स्लोप ऑफ AB, हम AB मालूम करेंगे, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब y2 हमारे पास कितना है 4, माइनस y1 हमारे पास कितना है -1, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास कितना है 3, माइनस x1 हमारे पास कितना है 2, इक्वल टू DC। तो हम यहाँ पे DC की बात करेंगे, मीन यहाँ पर D जो है, D की वैल्यू क्या है XY, तो DC, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। y2 हमारे पास कितना है 3, माइनस x1 कितना है y1 कितना है y, डिवाइडेड बाय x2 कितना है -2, और x1 कितना है x। ये अगर आप लोगों को नज़र नहीं आया होगा तो ये बाकी में मैं वैल्यू लिख दूंगा ताकि हमें सारा क्लियर आसानी से हो जाए। ये वैल्यू जो है मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी, खैर जगह कम थी, और ये मुझे बाद में मतलब इधर ये नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इसको ऊपर लिख देता हूँ। अब इसका मैं स्लोप निकालूंगा, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। पहले मैं इसको कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और 3 माइनस 2 किसकी इक्वल होता है 1, डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय -2 माइनस x। 4 + 1 इक्वल होता है 5, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई -2 माइनस x। ये यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड और इधर, तो 5 के साथ इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 इधर डिवाइड और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस वाई ही आएगा। 5 2 ज़ार -10 माइनस 5x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ये -5x, ये -y इधर आके +y इज इक्वल टू 3, ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा +10, -5x + y इज इक्वल टू 3 + 13 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 का स्लोप निकालते हैं, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं y2 हमारे पास क्या है y माइनस y1 माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय x2 x है माइनस x1, ये x1 हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पर y2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। y2 हमारे पास कितना है 3 माइनस y1 4, और x2 -2 माइनस x1 -3, y माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू
3 माइनस 4 इक्वल होता है -1, -2 - 3 इक्वल होता है -5। माइनस माइनस से कैंसल, ये 5 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x - 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसको 1 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5y + 5 इज इक्वल टू x को 1 के साथ करेंगे x ही आएगा, और 2 को -1 के साथ करेंगे -2, तो ये प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा -x + 5y इज इक्वल टू -2, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा -5, तो -x + 5y इज इक्वल टू -2 - 5 कितना इक्वल होता है -7। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ये अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है x का, और इसका 5 है। इधर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है। या तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या इसको इसके साथ। ये देखो दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने क्या किया है कि इनको -5 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग इसका है मल्टीप्लाइंग -5 ऑन बोथ साइड। जब -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x, 5 5 ज़ार -25 हो जाएगा, क्योंकि +5 है तो ये -25 हो जाएगा, और 5 से 1 ज़ार कितना होता है 35। अब इसका भी जो है -5x है, इसका भी क्या है +5x है, इसी तरह ये y है, ये तो सेम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने x को एक जैसे किया, इसके साथ -5x है, इसके साथ क्या है +5x है, क्योंकि मैंने -5 को दोनों साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इनके साथ -5 को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 है -5x + y = 13, और ये है +5x -25y = 35। हम क्या करें, दोनों को ऐड करें, -5x + 5x कैंसल, -25y + y कितना हो जाएगा -24y = और ये 13 और 35 कितना होता है 48। यहाँ पे -24 जो है मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 24 1 ज़ार 20, 24 1 ज़ार 24, 22 4 ज़ार 24, 2 ज़ार 48, तो y = ये माइनस रह गया और ये 2 रह गया, ये आंसर। अब y = -2 आया है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दो रिप्लेस कर दो। पुट y = -2 इन इक्वेशन 1 कर दो या 2 कर दो, तो यहाँ पर y की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है -5x प्लस, ये देखो ये प्लस ये y की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे -2 और इक्वल टू 13 -5x, ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2। 13 + 2 किसकी इक्वल होता है 15 के, और -5 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो x = क्या आ गया 13। हमने कौन सा थर्ड जो क्वेश्चन में निकालना था वो क्या निकालना था, फोर्थ वर्टेक्स D निकालना था, तो फोर्थ FOURTH फोर्थ वर्टेक्स D x y = x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और लेंथी है। और यहाँ तक अगर किसी को समझ आया हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है, और लाजमी कमेंट करना है, और अगर किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में पूछना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, और मुझे अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब करे। थैंक यू सो मच।